दोस्तों जनरल साइंस में जब हम कंपटीशन एग्जाम में पढ़ते हैं तो एक प्रकाश या दर्पण टॉपिक रहता है। प्रकाश जनरल साइंस में हमेशा रहता है, उसका पहला टॉपिक दर्पण रहता है। इसमें एक फैक्ट हमें रटा दिया जाता है कि किसी बिंब द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा अपने पूरा प्रतिबिंब सर से लेकर पैर तक देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई न्यूनतम उस बिंब की ऊंचाई या व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, अगर एच इसकी है तो इसकी h/2 होनी चाहिए। लेकिन ये कैसे होती है ये 90% लोगों को नहीं पता होता है। आप में से कुछ को पता होगा, लेकिन पक्का मानिए कि आप में से बहुत से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। तो दोस्तों आपको अगर नहीं पता है तो वीडियो लास्ट तक देखें और ये समझें कि ये कैसे प्रतिबिंब आधे दर्पण में पूरा बन जाता है और आधा ही क्यों जरूरी होता है। अगर आप चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। देखिए दोस्तों, ये इसका सर है, यहाँ से प्रतिबिंब देखेगा इस दर्पण में। ठीक है, तो इसको ये अपना सर दिख जाना चाहिए। इस तरह इसका प्रतिबिंब बनेगा इस दर्पण से, ये फिक्स है। चाहे दर्पण कितना भी बड़ा हो, प्रतिबिंब पूरा बनता है। वो अलग बात है कि वो दिखे या ना दिखे। तो ये सर इसका प्रतिबिंब नियम होता है कि जितनी दूरी पर बिंब होता है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये पैर है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। तो ये अगर सर को देखे तो उसको सर भी देखना चाहिए। ठीक है, और पैर देखे यहाँ से यूं इधर तो अपने पैर भी दिखने चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पैर दिख जाएंगे वो इसकी दर्पण की ऊंचाई हो जाएगी। वो कितनी होगी, h/2। और कैसे होगी देखिए, ये सर को देख रहा है इस दर्पण में और इसको अपना सर दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब जहाँ से भी जिस जिस भी पॉइंट का बिंब के जिस भी पॉइंट का आपको प्रतिबिंब बनाना है तो उस पॉइंट से आप दर्पण पे रेखा खींचें या फिर आपतित किरण। ठीक है, और परावर्तन के नियमानुसार उस किरण को वापस भेजें। ठीक है, और अगर वापस जाने वाली किरण के रास्ते में कोई आंख आती है जो देख रही है, अगर वो उसके रास्ते में आ रही है ना, तो जिस पॉइंट से वो आपतित किरण गई थी वो उसका प्रतिबिंब उस दर्पण में उस आंख को दिखाई देगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, जैसे ये पॉइंट ले लीजिए, इसका हमें प्रतिबिंब बनाना है इस दर्पण में। तो हम क्या करेंगे, और इस यहाँ से देखना चाहिए। तो कैसे देखिए, इससे हम एक आपतित किरण ले जाते हैं। ठीक है, ये इससे टकराएगी और वापस आएगी। अब देखिए, इसको अगर अपना प्रतिबिंब दिख रहा है इस पॉइंट का, तो इस दर्पण में यहां से कुछ ऐसे दिख रहा होगा। ठीक है, यूं यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट का प्रतिबिंब दिख रहा होगा क्योंकि ये किरण गई थी इस पॉइंट से टकराकर वापस गई थी और उस रास्ते में इसकी आंख पड़ी तो उसको ये प्रतिबिंब दिखाई दिया। अब इसने पैर देखेगा इधर। ठीक है, इसको पैर दिखाई दे रहे हैं, इससे टकराकर कोई किरण आ रही है पैर से जाने वाली और इसको दिखाई दे रही है, उसके रास्ते में आंख आ रही है तो इसको पैर दिखाई दे रहे हैं। तो ये कैसे गई होगी, देखिए यहाँ से किरण गई होगी और टकराकर इधर गई होगी। तो जब ये यहाँ से इस आते हुई किरण को देखेगा तो इसको प्रतीत होगा किरण कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। ये पैर यहाँ पे। बिंब कैसे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। इसमें मैंने बस इस छोटे से पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं, मतलब इस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, इस पॉइंट पे जब एक किरण आई और परावर्तित हो गई तो इसको यहाँ पे प्रतिबिंब दिख गया। ठीक है, ये कंडीशन पूरी हो गई जो दी हुई थी कि व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब दिखना चाहिए। अब ये ऊंचाई जस्ट इसकी आधी होगी। देखिए क्यों होगी, क्योंकि आने वाली किरण है और ये थीटा थीटा दोनों बराबर होंगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है, ये रेखा भी अभिनिष्ट हो जाएगी तो ये त्रिभुज एक दूसरे के समान हो जाएंगे। और देखिए ये जो रेखा होगी इसको समद्विभाजित करेगी। ठीक है, तो ये आधा कर देगी इसको h/2। इतना ऊंचा दर्पण होना चाहिए। इसको डिटेल से समझने के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। इसमें आपको एक चित्र समझ में आ गया होगा प्रतिबिंब कैसे बनता है। यहाँ से जाने वाली किरण आधा दर्पण है, यहाँ से यूं जा रही है और ये पूरा प्रतिबिंब दिख पा रहा है इसको। ठीक है, इसको डिटेल से किसी बड़ी लंबी वीडियो में समझेंगे, लेकिन आपको थोड़ा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ें। इस पूरे टॉपिक को प्रकाश दर्पण लेंस वगैरह को पढ़ेंगे तो आप लोग जरूर जुड़े रहें। वीडियो लाइक करें और शेयर करें।